कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी का पवित्र रक्त अभिषेक प्रार्थना में स्वागत है। आइए हम बड़े भक्ति भाव से इस प्रार्थना को शुरू करें। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु की हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आप मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्रेम किया, तूने हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा ये प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, ये तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे श्राप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमें भरपूर जीवन देकर क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे घायल दिलों को चंगा करने वाले क्रूस पर रक्त बहाने वाले, रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले,
हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें बंधनों को तोड़कर क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हम धर्मियों के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें मुक्ति देने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तो इससे प्रार्थना करते हैं कि उसके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम उसी प्रार्थना को दोहराएं जो हमारे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु की हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के लिए अपने आप को तैयार करें। ये प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु अपने पवित्र रक्त की योग्यता और शक्ति के द्वारा हमारे जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। अपने को एकाग्र कीजिए, मन को प्रभु पे लगाइए। वो आपको प्यार करते हैं, वो आपको जानते हैं, आपकी परिस्थितियों को जानते हैं, और उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अपने विश्वास को दृढ़ कीजिए, भरोसे को और मजबूत कीजिए। इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु के साथ जुड़िए। प्रभु के सामर्थ्य को आपकी ओर बहने दीजिए। प्रभु की कृपा को आपकी ओर बहने दीजिए। आप इस समय इस प्रार्थना में भाग लेते हुए अपने परिवार के लिए,
एक माध्यम बन जाइए ताकि परिवार में प्रभु की आशीष आए। प्रभु ने कहा, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। हम मात्र डालियां हैं, वो दाखलता है। जब उस लता से हमारी ओर जीवन बहेगा, हम में जीवन आएगा, हम बहुत फल उत्पन्न करेंगे। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए। मैं जानता हूं कि इस समय तू मेरे इन भाई बहनों को जानता है, उनकी परिस्थितियों को जानता है। तू उनके जीवन में प्रवेश करना चाहता है और कार्य करना चाहता है। उन्हें विश्वास का वरदान दीजिए, खुलापन का वरदान दीजिए, ताकि ये तेरी कृपा प्राप्त कर सकें। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय हम हृदय को खुला रखकर प्रभु की आशीष के लिए प्रार्थना करें कि हम प्रभु हमारी बुद्धि को प्रकाशित करें, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में उत्साह भर दें। हमें उनके पवित्र वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए कृपा दें। प्रार्थना में 2 मिनट बिताइए, 2 पल बिताइए, प्रभु के साथ जुड़िए। आपकी समस्याओं का समाधान प्रभु के साथ जुड़ने में है। यह आपके लिए कल्याण की बात है। आंखें बंद करके मौन होकर इस समय प्रभु के साथ जुड़े रहिए। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना कई लोगों से मैंने सुना है, बहुत शक्तिशाली प्रार्थना है। उन्होंने कहा कि इस प्रार्थना के द्वारा उनके जीवन में कितनी चंगाई आई है, उनके परिवार में प्रभु का आशीर्वाद आया है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, बड़ी भक्ति के साथ इस प्रार्थना में भाग लेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सभी अपने जीवन में शांति चाहते हैं, हमारे परिवारों में मेल मिलाप चाहते हैं। यह हमें कैसे प्राप्त हो सकता है, इसके बारे में हम मनन चिंतन करेंगे। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 11 में उसके वाक्य 6 से 8 तक हमें एक ऐसे युग के बारे में पढ़ने को मिलता है जिसको हम कह सकते हैं शांति और मेल मिलाप का युग, मसीहा का युग। वहां पे लिखा हुआ है, तब भेड़िया मेमने के साथ रहेगा, चीता बकरी की बगल में लेट जाएगा, बछड़ा तथा सिंह साथ साथ चरेंगे और बालक उन्हें हाँक कर ले चलेगा। गाय और रीछ में मेल मिलाप होगा और उनके बच्चे साथ साथ रहेंगे। सिंह बैल की तरह भूसा खाएगा, दुधमुहा बच्चा नाग के बिल के पास खेलता रहेगा और बालक करैत की बाबी में हाथ डालेगा। एक ऐसे युग के बारे में जब सर्वत्र मेल मिलाप होगा, यहां तक कि जानवरों में भी मेल मिलाप होगा। खूंखार जानवर, शांत जानवर एक साथ रहेंगे। ये कैसे हो सकता है? ये मेल मिलाप और शांति कैसे आ सकती है? अगले वचन में हम पढ़ते हैं वाक्य 9 में, समस्त पवित्र पर्वत पर ना तो कोई बुराई करेगा और ना किसी की हानि। क्यों? क्योंकि जिस तरह समुद्र जल से भरा है, उसी तरह देश प्रभु के ज्ञान से भरा होगा। देश प्रभु के ज्ञान से भरा होगा। हम होशिया के ग्रंथ के अध्याय 4 वाक्य 6 में पढ़ते हैं, धर्म के अभाव में मेरी प्रजा भ्रष्ट हो गई है। हमारे जीवन में और समाज में और परिवार में कब शांति आ सकती है? जब हमें ईश्वर का ज्ञान, सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा, प्रभु के पवित्र वचन का ज्ञान प्राप्त होगा।
योहन के सुसमाचार के अध्याय 14 वाक्य 21 में प्रभु कहते हैं, जो मेरी आज्ञाओं को जानता है और उनका पालन करता है वही मुझको प्यार करता है। जो मेरी आज्ञाओं को जानता है और उनका पालन करता है वही मुझको प्यार करता है। आज्ञाओं का पालन करने के लिए सबसे पहले आज्ञाओं को जानना तो होगा। रोमियो के पत्र के अध्याय 10 में संत पौलुस कहते हैं, उसके वाक्य 14 और 15 में, कैसे लोग उसकी दुहाई करें जब लोग उसको जानते ही नहीं हैं। वे कैसे उस पर विश्वास करें जब उनको वचन सुनाया ही नहीं गया है। तो पवित्र वचन का ज्ञान हमें ना मिले, ईश्वर का ज्ञान हमें ना मिले, सच्चा ईश्वरीय ज्ञान हमें प्राप्त ना हो, तब हमारे अंदर ये अशांति की बातें बनी रहेंगी, हिंसा बनी रहेंगी। योहन के सुसमाचार के अध्याय 10 वाक्य 27 में प्रभु यीशु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती हैं। मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं यानी सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती हैं। प्रभु का अनुसरण करने के लिए हमें प्रभु का ज्ञान भी तो होना चाहिए, प्रभु को सुनना भी तो चाहिए। यिर्मयाह नबी अध्याय 23 वाक्य 29 में लिखा हुआ है, प्रभु कहते हैं, क्या मेरी वाणी आग की तरह नहीं है? क्या मेरी वाणी आग की तरह नहीं? क्या वो हथौड़े की तरह नहीं है जो चट्टान को चूर चूर कर देती है? लेकिन ये तभी हो सकता है जब हम उस वाणी को सुने, उसका ज्ञान प्राप्त करें। सामुएल के दूसरे ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, इस्राएल के राजा दाऊद ने पाप की अपराध किया। उसके ही एक सैनिक जिसका नाम है उरिया, उसकी पत्नी के साथ व्यभिचार किया और इस सत्य को छिपाने के लिए उसने उरिया को मरवा डाला और उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी बना ली। और वो इस तरह जी रहा था, राजा दाऊद जी रहा था मानो किसी को मालूम ही नहीं है, शान से जी रहा था। जब तक कि अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे, सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 12 में, ईश्वर का भेजा गया नबी नातान दाऊद के पास ना आए। नातान ने प्रभु की ओर से दाऊद से कहा कि तुमने पाप किया। जब दाऊद को पता चला कि मेरे पाप का ज्ञान ईश्वर को हुआ है, तो वो पछताने लगता और कहता है, हे ईश्वर, मैंने अपराध किया है। जब लोग प्रभु के वचन को सुनते हैं और उनके गंभीरता को जानते हैं, तो वे पछताने लगते हैं, उनकी जिंदगी बदल जाती है। कई साल पहले हमारे बनारस में एक भाई और उसकी पत्नी मेरे पास आए। उनकी एकमात्र बेटी की शादी हुई थी, बड़ी शान से हुई थी और एक अच्छे लड़के से, अफसर से हुई थी। लेकिन कुछ महीनों के बाद कुछ तकरार आ गया। लड़की शिकायत करने लगी कि मेरे साथ क्या व्यवहार हो रहा है। तो लड़की के बाप ने, यानी इस भाई ने, फोन में अपने दामाद को फटकारा और इतनी गालियां दी। लेकिन दामाद भी बड़ा चालाक निकला, उसने पूरा रिकॉर्ड कर दिया। बाद में उसने पल्ली पुरोहित के सामने इसको सुनाया, कचहरी में सुनवाया और कहा कि ऐसे परिवार के साथ मैं रिश्ता बनाए रखना नहीं चाहता हूं। ये भाई और बहन इस पीड़ा में मेरे पास आए थे। मैंने उस भाई के हाथ में बाइबल थमा दिया, पहला पेतरुस अध्याय 3 वाक्य 9 पढ़ने को कहा और वहां पे लिखा हुआ, पेतरुस कहते हैं, आप गाली के बदले गाली नहीं दें, आगे लिखा हुआ है। इतना पढ़ने के बाद वो भाई बाइबल को बंद किए और कहा कि मैंने यही तो किया। पवित्र वचन का ज्ञान होने से हमारी जिंदगी बदल जाती है। आप जानते हैं संत अगस्तिन के बारे में। आज कलीसिया के एक महान खंबा संत अगस्तिन पाप में जीवन बिताते थे। उनकी मां उनके लिए निरंतर प्रार्थना करती थी और एक दिन गिरजाघर में एक महान संत
संत अम्प्रोज के मुंह से अगस्तिन को वचन सुनने को मिला। रोमी अध्याय 13 वाक्य 12 और 13 में क्या वचन था? रात प्रायः बीत चुकी है, अब दिन निकलने को है, इसलिए हम रात के आचरणों को छोड़कर दिन के योग्य आचरण करें। अगस्तिन को लगा कि ये वचन मेरे लिए बोला जा रहा है, मुझसे कहा जा रहा है कि तुम रात की जिंदगी जी रहे थे, तुम दिन के लायक जीवन जीना शुरू करो। इस वचन ने अगस्तिन को बदल डाला, उसकी जिंदगी बदल गई। हमें यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 4 में एक नारी के बारे में पढ़ने को मिलता है जिसका नाम हमें नहीं मालूम है, लेकिन उसको समारी स्त्री बताया गया क्योंकि वो समारिया की रहने वाली थी। वो यीशु के पास आई, यीशु से वार्तालाप करने लगे और वार्तालाप के दौरान ईश्वर का आत्मा उस नारी में कार्य करने लगा। वो नारी बदल गई, अपना घड़ा वहां छोड़ दी और वो शहर में जाकर लोगों को बुलाई, आई और देखी उस मनुष्य को जिसने मुझे वो सब बता दिया जो मैंने किया है। उसकी जिंदगी में परिवर्तन आया। इस परिवर्तन को देखकर लोगों ने विश्वास किया और वे यीशु के पास आए। ये तभी संभव हुआ जब उसने यीशु की वाणी को सुना, उसको ज्ञान प्राप्त हुआ। प्रेरित चरित्र में हम पढ़ते हैं अध्याय 2 में, उन्हीं यहूदियों ने जिन्होंने यीशु के लिए कहा था कि इसको मार डालिए, इसको क्रूस दीजिए, हम पढ़ेंगे पेंतकोस के दिन जब प्रेरित शिष्य पवित्र आत्मा से भर गए और पेतरुस खड़े होकर यरूशलेम मंदिर में साक्ष्य सुनाने लगे हजारों लोगों के सामने, तो लोगों ने पुकार कर कहा कि भाइयों हमें क्या करना चाहिए? वचन में लिखा हुआ है वे मर्माहत हो गए, वे मर्माहत हो गए। यानी पवित्र वचन को सुनने से, ईश्वर का सच्चा ज्ञान मिलने से वे चोट पाए, वे घायल हो गए और उन्होंने तुरंत पूछा कि भाई हमें क्या करना चाहिए। यानी वे परिवर्तन के लिए तैयार हो गए। शायद मैंने आपको एक युवती के बारे में कई बार कहा है, वो MBBS कर रही थी, मसीही थी, लेकिन उस पढ़ाई के दौरान उसका एक दूसरे लड़के के साथ गलत रिश्ता हुआ। उसने मुझसे कहा कि वो उस लड़के के साथ इस तरह जी रही थी मानो वो उसका पति हो, उसके साथ शारीरिक संबंध था, लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर सूजने लगा, फूलने लगा। इतना सूज गई थी कि उसका 1 साल चला गया। गरीब परिवार की थी, माँ बाप ने बड़े मुश्किल से उसको पढ़ाया था। 1 साल गया, उसके मित्र उसको पकड़कर एक साधना के केंद्र में ले गए। वहां पर उस साधना में बैठी, उसने कहा कि 5 दिन कैसे मैंने बिताया मुझे मालूम है। वचन सुनते समय उसकी आंखों से मात्र आंसू गिर रहे थे, क्योंकि उसने कहा कि जब मैं वचन सुन रही थी उस समय मेरे बीते जीवन के पाप एक चलचित्र की तरह मुझे दिखाई दे रहे थे। प्रभु का ज्ञान प्राप्त होने से, प्रभु का पवित्र वचन सुनने से हम शुद्ध किए जाते हैं, हम नए बनाए जाते हैं, हमारे अंदर की अशांति मिट जाती है। याकूब अपने पत्र के अध्याय 1 वाक्य 21 में कहते हैं कि वो वचन आपकी आत्मा की रक्षा कर सकता है, वो वचन आपकी आत्मा का उद्धार कर सकता है। पवित्र वचन हमारे जीवन को बदल डालता है। बाइबल में बहुत सारे वचन हैं जिन्होंने मुझे छुआ है। एक वचन है मत्ती अध्याय 12 वाक्य 36 और 37। वहां पर लिखा हुआ है कि न्याय के दिन हर मनुष्य को अपने निकम्मे बात के लिए हिसाब देना होगा। न्याय के दिन हर मनुष्य को अपने निकम्मी बात के लिए हिसाब देना होगा। वो अपनी ही बातों से दोषी या निर्दोष ठहराया जाएगा। मैं कुछ ज्यादा ही बोलता था पहले, और कोई भी मजाक बोल देता था, कुछ भी बोल देता था। इस वचन ने मानो मेरे जुबान को ही बांध दिया। जब भी मुझे अनावश्यक बात करने की इच्छा होती है, उस समय तुरंत ये वचन मेरे सामने आ जाता है। तो जितना हम प्रभु के वचन को सुनेंगे, पढ़ेंगे,
उस पर मनन करेंगे, उतना हमारा जीवन परिवर्तित होता जाएगा। हमारे अंदर शांति आ जाएगी, हमें मेल मिलाप का वरदान प्राप्त होगा। तो वचन में लिखा हुआ है, समस्त पर्वत पर कोई भी एक दूसरे की हानि नहीं करेगा, क्योंकि जिस तरह समुद्र जल से भरा हुआ, उसी तरह लोग ईश्वर के ज्ञान से भरे रहेंगे। वचन सुनिए। मैं इस आश्रम में कई वर्षों से हूं। मैंने देखा है कि कैसे लोग यहाँ पे आते हैं, शुरुआत में उनका स्वभाव कैसा है, बर्ताव कैसा है, लेकिन धीरे धीरे पवित्र वचनों को सुनने के बाद उनका जीवन बदल जाता है, जीवन शैली बदल जाती है, जीवन दर्शन बदल जाता है, उनका स्वभाव बदल जाता है। प्रभु के वचन का ज्ञान हमारी जिंदगियां बदल देता है। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है, मसीही लोगों को और विश्वासियों को, जिनके अंदर भक्ति जरूर है। वे कहते हैं कि हम यीशु पर विश्वास करते हैं, भक्ति भी करते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं है। भक्ति अकेले काफी नहीं है, भक्ति के साथ साथ ज्ञान भी होना जरूरी है। वचन का ज्ञान नहीं है तो आप अंधविश्वासी बनते जाएंगे, आपकी भक्ति अंधभक्ति बनती जाएगी। तो प्रभु के वचन को सुनिए, प्रभु के वचन पर मनन कीजिए, उसका पालन कीजिए। जैसा कि प्रभु कहते हैं, जो मेरी आज्ञाओं को जानता है और उसका पालन करता है, वही मुझे प्यार करता है। आंखें बंद कीजिए, हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपना ज्ञान दे, हमारी बुद्धि को प्रकाशित करे। प्रभु अपने वचन में छिपे हुए ज्ञान हमें प्रदान करे और वो ज्ञान हमारे जीवन को बदल डाले। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते इन पलों के लिए। तू चाहता है कि हम तेरी तरह बने। ये तभी संभव है जब हम तेरे पवित्र वचनों को सुनेंगे, उनका पालन करेंगे। ऐसे लोगों को तू प्यार करता है, ऐसे लोग ही तुझे प्यार करते हैं। प्रभु यीशु, हमें कृपा दीजिए तेरा ज्ञान प्राप्त करने और तुझ में शांति प्राप्त करने के लिए। तेरे एक एक वचन के द्वारा हम नियंत्रित हो जाएं, हमारे अंदर आत्म संयम आ जाए, हमारा स्वभाव बदल जाए, हमारी जीवन शैली बदल जाए। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन। आराधना आराधना स्तुति आराधना 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 अब्बा पिता प्रभु यीशु पावन आत्मा तेरी आराधना आपा पिता प्रभु यीशु पावन आत्मा तेरी आराधना 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 स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना सर्वशक्तिमान प्रभु आराधना अति पावन प्रभु तेरी 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 आराधना मुक्तिदाता तेरी आराधना जीवन दाता तेरी आराधना मुक्तिदाता तेरी आराधना जीवन दाता तेरी आराधना आराधना आराधना
स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना प्रभु यीशु की आराधना परम प्रसाद की 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 आराधना जीवन दाता की आराधना शांति दाता 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 की आराधना 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 स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना अब्बा पिता प्रभु यीशु पावन आत्मा तेरी आराधना आपा पिता प्रभु यीशु पावन आत्मा तेरी आराधना 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 स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना। आइए हम इस समय प्रभु की उपस्थिति में आ जाएं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इस समय अपने मन और हृदय को एकाग्र करें, अपनी आंखें बंद रखें, सारे कामकाज को थोड़ा दूर रखें, इस आराधना में बड़ी भक्ति के साथ भाग लें। आराधना में सामर्थ्य है, आराधना में चंगाई है। प्रभु हमें स्पर्श करना चाहते हैं। हमारे जीवन के हर एक पहलू में प्रभु को आने दीजिए। अपनी आंखें बंद करके हृदय खोलकर जीवित प्रभु के लिए अपने जीवन में स्थान देने के लिए तैयार हो जाइए। प्रभु यीशु से कहिए कि यीशु आइए। मैं विश्वास करता हूं कि मेरी समस्याओं का समाधान तू है, मेरे सवालों का जवाब तू है। मेरे जीवन में आना यीशु। मैं परेशान हूं, हैरान हूं, अपने भविष्य के बारे में सोचकर, परिवार के बारे में सोचकर, परिस्थितियों के बारे में सोचकर मैं हमेशा चिंतित रहता हूं। प्रभु मेरे जीवन में आना। जिस तरह तूने शिष्यों को आंधी से बचाया, नाव को डूबने से बचाया, उसी तरह मेरे विश्वास को टूटने ना दे, मेरे विश्वास को डूबने ना दे यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस समय अपने हृदय के द्वार को प्रभु के लिए खोलिए। वो दयावान है, वो सामर्थ्यवान है। यीशु ने कहा है लूकास अध्याय 18 वाक्य 27 में, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। अपने आप को प्रभु के हवाले कीजिए, समर्पित कीजिए। अपनी पीड़ाओं को
अपनी चिंताओं को समय प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। आपके सोचने चिंता करने से कोई लाभ नहीं है, लेकिन समर्पण से बहुत कुछ हो सकता है। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए। मैं विश्वास करता हूं कि इस समय तू मेरे जीवन, भाइयों के जीवन में, बहनों के जीवन में प्रवेश करने जा रहा है। मैं विश्वास करता हूं कि तू उनके जीवन में कार्य करेगा, उनकी बाधाओं को दूर करेगा, उनमें से कईयों को स्पर्श करेगा और चंगा करेगा। आइए यीशु, हमारे जीवन में प्रवेश कीजिए। मेरे भाई और बहनों, इस समय अपना हृदय खोल कर प्रभु की आराधना कीजिए, प्रभु की स्तुति कीजिए। ये विश्वास कीजिए कि प्रभु आपके जीवन के लिए सोचते हैं, वो सुधि लेने वाला प्रभु है। संत पेतरुस कहते हैं, आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। समर्पित हो जाइए। समय अपनी सारी चिंताओं को प्रभु को समर्पित कीजिए। मेरे पीछे दोहराते जाइए, हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रेमी प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तू दयालु है, तू करुणामय है, तू हम पर दया करता है, हमारे पापों को मिटाता है, हमें स्वतंत्र करता है। तूने कहा है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र बनोगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे मुक्तिदाता यीशु, हमारे जीवन में आइए, हमारी परिस्थितियों में आइए, हमारे घरों में आइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हृदय खोलिए और प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 आराधना। महिमा, 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 महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। बड़ी भक्ति के साथ उस गीत को गाएंगे। अभिषेक के लिए अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। भक्ति के साथ मेरे पीछे पीछे गाते जाएं। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए,
पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का जोर से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हर बार गाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। अपने को शांत कीजिए। प्रभु के मूल्यवान रक्त का, प्रभु के पवित्र रक्त का अभिषेक अनुभव कीजिए। प्रभु हमें शुद्ध करें, पवित्र करें। हमारे घर के कोने कोने को शुद्ध और पवित्र करें। हमारे परिवार के एक एक सदस्य को शुद्ध और पवित्र करें। बंधनों से आजाद करें। पवित्र वचन कहता है, ईश्वर के पुत्र का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है।
यीशु के हाथ में अपने आप को समर्पित कीजिए। प्रभु हमें शुद्ध और पवित्र करें। हमारी चिंताओं से हमें मुक्त करें। आइए हम इस समय हमारे बीच में जो रोगी हैं, विभिन्न प्रकार के रोगों से पीड़ित भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु उन पर दया करें। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि रोगी यीशु को पुकारते थे, कहते थे हम पर दया करें। वही प्रभु आज हर एक रोगी भाई बहन को स्पर्श करें, उन पर दया करें जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, अलग अलग प्रकार के रोगों से पीड़ित, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रोगों से पीड़ित सभी भाई बहनों पर प्रभु दया करें। उनके पापों को क्षमा करें, उनके बंधनों को खोलें और उन्हें आजाद करें। हृदय खोलिए और इस समय प्रार्थना कीजिए। हमारे साथ प्रार्थना करने वाले सभी दुखी और रोगियों के लिए प्रार्थना करें। 2000 वर्ष पहले दुखियों पर, रोगियों पर अपनी करुणा बरसाने वाला यीशु आज हमारे बीच में भी वही कार्य करें। हमें बंधनों से आजाद करें, रोगों से मुक्त करें। हृदय खोलकर इस समय अपना मुंह खोलकर प्रभु की स्तुति करते हुए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई, 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 चंगाई। मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। चंगाई, 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 चंगाई। यीशु के नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर हर प्रकार के बंधन से, बुराई के बंधनों से, हर तरह के बंधन से, नशे के बंधन से, अश्लीलता के बंधन से एक एक भाई बहन को आजाद करें। प्रभु यीशु के पवित्र नाम पर इस समय अलग अलग प्रकार के रोगों से, शारीरिक पीड़ाओं से आजादी मिले। कैंसर के रोग से, किडनी के रोग से, हृदय रोग से, अंदरूनी बीमारियों से चंगाई मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्वास कीजिए, प्रभु को आपको स्पर्श करने दीजिए। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ इस समय प्रभु की आशीष पाएंगे। प्रभु अपना दाहिना हाथ हमारी ओर बढ़ाएं और हमें आशीर्वाद दें। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।